Good evening, everyone. How are you? Hello, 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 Asha. Hi, Fiza. Good evening, everyone. Good evening. यस यस फिजा, बस आज और कल की क्लास रह गई है आप। सबको गुड इवनिंग। हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा सबके आने का, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं? 57। वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ 250 प्लस स्टूडेंट्स, ओके। सो लेट्स जस्ट वेट। खाना वगैरह खा के आए हो? नहीं फिजा। क्यों? ऐसे ही बस। ओके चेतना, आफ्टर क्लास आई विल। जी आशा, जाना ही पड़ेगा फिर तो। क्लासेस ही ओवर हो जाएंगी तो, है ना। गुड इवनिंग प्रियांशु। मैं भी बहुत मिस करूंगी आप लोगों को। कल लास्ट क्लास है। हाँ फिजा, राइट। मैम फिर न्यू बैच स्टार्ट हुआ, इसके बारे में मुझे तो नहीं पता। इतनी जल्दी क्यों मैम? क्योंकि 10 क्लासेस ही देनी होती है ना। तो कल आपकी 10th क्लास है। असाइनमेंट लूसी उसमें होगी, आपके ग्रुप में। वी हैव टू गिव ओनली 10 क्लासेस ना, इसलिए मनीषा।
थैंक यू मुस्कान। नहीं है असाइनमेंट ग्रुप में, तो प्लीज लूसी को ऐड कर लो ग्रुप में। लूसी आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही? प्लीज ऐड हर गाइस। स्कैनर भेज दो, क्यूआर भेज दो सो दैट कि वो ऐड हो सके। किसी भी कॉपी में लिख लो। यस सुप्रिया, ठीक बनाई है बिल्कुल। ओके प्रियांशु, मैं बोल दूंगी सर को कि योर असाइनमेंट्स आर नॉट सबमिटिंग, इट्स नॉट गेटिंग सबमिटेड। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा बंद है इसलिए। मैम ऐड करवा दीजिए प्लीज। लूसी आप कोई क्यूआर भेज दो ग्रुप का सो दैट कि वो स्कैन करके ऐड हो सके। ठीक है। प्रियांशु कौन से कॉलेज के हो? एसएसवी कॉलेज, ओके। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर? मैं ऐड नहीं कर सकती, आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। स्कैनर, हाँ ये देखो इसने स्कैनर भेज दिया सुप्रिया ने। ज्वाइन हो जाना अब, ठीक है। यस, इट्स गुड आंचल। असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही है, पेंडिंग दिखा रहा है कि सबमिट ही नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैम कहाँ पेंडिंग दिखा रहा है? कोई बात नहीं, वो जिनका पेंडिंग दिखा रहा है ना, डोंट वरी, उनका अप्रूव हो जाएगा। ओके। जिन जिनका पेंडिंग दिखा रहा है असाइनमेंट्स, उनकी अप्रूव हो जाएंगी सोन। यस तोशी। मैम आपका नाम क्या? मेरा नाम रिया है, RIYA। आपका फेस नहीं दिख रहा। कल कैमरा ऑन करूंगी, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो क्लास स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैम यही कल भी बोले थे। कल पक्का। कल सैटरडे है हाँ, बट आपकी लास्ट क्लास होगी कल, ठीक है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी। मैं लीव पे थी ना ट्यूसडे, तो वो जो क्लास छूटी थी। थैंक यू आशा। फिर आपसे बात नहीं हो पाएगी। हाँ, न्यू बैच के बारे में मुझे नहीं पता आंचल, ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ओके। चलो अब हम जल्दी से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये हमारा लास्ट टॉपिक है वैसे, थ्योरी का। कल हम कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम
इंटर्नशिप वगैरह या आगे ग्रो कैसे करना है फील्ड में, वो सब सीखेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है थ्योरी का। हमारे टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, अगर आप एक टीचर बन जाओगे तो उसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना? ठीक है, गुड। व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट? पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहाँ किसको जाता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाना टाइम के साथ साथ, या टाइम के साथ साथ अपनी नॉलेज को, सॉरी नॉलेज को नहीं, थिंकिंग को और स्किल्स को बदलते रहना। ओके, अगर आप आज के जमाने में 40 साल पुरानी थिंकिंग लेके चलोगे तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? अगर आप एज अ टीचर, आप जब टीचर बनोगे पर आप वही ट्रेडिशनल टीचर्स की तरह पढ़ा रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो क्या आप अच्छे से पढ़ा पाओगे? नहीं ना। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट रेफर टू द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग टीचिंग नॉलेज स्किल्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है जो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो हम जब ग्रो करते हैं किसी फील्ड में, किसी डोमेन में, हम ट्राई करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर बने, हम अपने स्किल्स एनहेंस करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज को इंक्रीज करें, अपना टीचिंग स्टाइल इंप्रूव करें। है ना? इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। ठीक है, इट हेल्प्स टीचर्स टू इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी। जब हम डेवलप करते जाते हैं ना, वक्त के साथ हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, तो हमारी टीचिंग की क्वालिटी बढ़ती जाती है। हम बच्चों की नीड्स को समझ पाते हैं, हम उनका लर्निंग स्टाइल या उनकी कैपेसिटी को अच्छे से हमें पता लग जा हमें देख के ही पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा, या हमें उसकी बातें सुन के पता लग जाएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या करता है? टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव करता है। स्टे अपडेटेड विद न्यू मेथड्स। अब जो पुराने टीचर्स थे वो सिर्फ लेक्चर डिलीवर करते थे, वो किस चीज का यूज करते थे? चौक का और ब्लैक बोर्ड का। पर अब की जो न्यू टीचर्स हैं वो कैसे मेथड यूज करते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ाना, यूट्यूब से, पीपीटीज या पीडीएफ से, है ना? प्रोजेक्टर सबके कॉलेजेस में है अब तो, राइट? तो ऐसे मेथड से अपडेट रहती है टीचर। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल डेवलपमेंट से एक टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, अगर आपको, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप टीचिंग में हो, आप मेडिसिन में हो, या आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप लॉ में हो, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, आपके पास क्वालिटी होती है, आपको मेथड्स के बारे में पता होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अब कोई इस कोर्स को खत्म होने के बाद आपसे कोई पूछे कि टीचर्स ट्रेनिंग क्या है, क्या क्या सिखाया जाता है टीचर्स ट्रेनिंग में, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि टीचर्स ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है, क्लास को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, डिफरेंट लर्निंग मेथड्स क्या हैं, है ना? बच्चों को असेस कैसे करना है।
ग्रो प्रोफेशनली, ये हमें प्रोफेशनली अपनी फील्ड में अपने डोमेन में ग्रो करने में हेल्प करता है। जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आप नए स्किल सीख रहे हो, आप नई नॉलेज गेन कर रहे हो, तो क्या होगा, आप प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे। आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज होगी, आप किसी बढ़िया अच्छी जगह पे पढ़ा सकते हो। वैसे जगह तो अच्छी होती है, बट ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपको हाई सैलरी चाहिए या यू आर फाइन विद वट एवर यू आर गेटिंग, है ना। तो ये आपको प्रोफेशनली ग्रो में, अब देखो आप टीचिंग में जा रहे हो, ऑफ कोर्स आप किसी 5-10 हजार की जॉब के लिए तो नहीं जा रहे, आपको भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना। आप इतना पढ़ रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो अपनी स्टडी को, कॉलेज कर रहे हो, एग्जाम साथ में, क्लासेस भी ऑनलाइन लगा रहे हो, असाइनमेंट्स भी कर रहे हो, तो कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होंगी, राइट। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस में हेल्प करती है, आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में, सो दैट आप एक अच्छा करियर चूज कर सको, एक अच्छा करियर पाथ फॉलो कर सको। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यस आकाश, प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी बनानी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि हमें क्यों रुकना नहीं है, हमें खुद को इम्प्रूव करते जाना है। चाहे आप एक टीचर बन गए हो, चाहे आपके पास जॉब आ गई है, चाहे आपके पास डिजायर्ड जॉब क्यों ना आ गई हो, बहुत अच्छी जॉब है, पर फिर भी हमें वहां पे रुकना नहीं है, हमें सीखते रहना है। क्योंकि देखो, हर हर दिन ना कुछ नया आता है, हर दिन एक नई सीख होती है, रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप रुक जाओगे, तो आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज, आने वाली लर्निंग्स, वो सब सीख नहीं पाओगे। तो हमें अपना दिमाग खुला रखना है सीखने के लिए। ये नहीं सोचना कभी भी कि हाँ ठीक है, मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, या मैं टीचर बन गई हूँ, अब मुझे आगे का कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, या मुझे मेरी डिजायर्ड जॉब मिल गई है तो अब मुझे इम्प्रूव होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 रिपीटेड है, 5, 6, 7 रिपीटेड है, तो पर आपको 30 क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मधु, आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं ना, अगर 5, 6, 7 क्वेश्चन सेम है, तो आप उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब टॉपिक चेंज कर लो या कुछ भी। जैस्मिन इज सेइंग नो मैम, नहीं सेम, सेम नहीं है, बस उस पे वर्कशॉप तैयार करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स मैच। ओके फिजा, एक्सप्लेन कर दो उसको, अगर इफ शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन एक्सप्लेन हर, ओके, आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। चलो, सीखते रहना क्यों जरूरी है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है। अडेप्ट टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स, इसमें हम वक्त के साथ सिस्टम को अडेप्ट करना सीखते हैं, क्योंकि जो मेथड 5 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, वो मेथड अब के वक्त में रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। या जो एजुकेशनल पॉलिसीज 20 साल पहले थी, अब वो एजुकेशनल पॉलिसीज नहीं है। जैसे अब बच्चों पे हाथ उठाना बैन कर दिया गया है, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो अगर टीचर सीखता रहेगा, उसे न्यू रूल्स, न्यू अथॉरिटीज, न्यू पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चलता रहेगा। अगर आपने सीखना बंद कर दिया, तो आपको ऐसे जो मेन रूल्स हैं या नई टेक्निक्स हैं या बच्चों की जो नीड्स हैं, उनको समझ नहीं आएंगी, आपको समझ नहीं आएगी। इम्प्रूव क्लासरूम परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी इससे। आप नए नए मेथड से पढ़ा सकोगे बच्चों को, अगर आपको मेथड्स के बारे में पता होगा। क्योंकि देखो, वक्त के साथ
जब आप इम्प्रूव कर रहे होते हो तो आप नई नई चीजें सीखते हो, नए नए मेथड समझते हो, नई नई एक्टिविटी सीखोगे, कैसे बच्चों को इंटरेक्टिव वे में पढ़ाया जाए जिससे वो बोर ना हो, इंटरेस्टेड रहे क्लास में, उनका ध्यान बना रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी क्लासरूम परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी क्लासरूम परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, क्योंकि आप एक अच्छा, एक इंटरेक्टिव, एक इफेक्टिव लेक्चर डिलीवर कर पाओगे। अगर आप एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर पाओगे तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगी, बच्चों को आसानी से समझ आएगी कोई भी चीज। लर्न मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, आप नए नए मेथड सीख सकते हो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में। बस इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या है ना, कि आपको रुकना नहीं है, आपको सीखते रहना है लाइफ लॉन्ग, जब तक आपका करियर है, इवन करियर के बाद भी। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, आप अपनी जिंदगी में अपनी लास्ट ब्रेथ तक सीखते रहते हो। ओके। इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, इससे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ती है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ते हैं जब आपके टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव हों। आप अच्छे टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो बच्चों के साथ, आप एक कॉन्फिडेंट टीचर हो, आपको पता है कि अब की जनरेशन को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे हैं हमारी जनरेशन में, इस जनरेशन वी आर सेंसिटिव पीपल, ठीक है। तो बच्चे माइंड कर जाते हैं कुछ बोली गई हुई बातें, है ना, तो आपको उन चीजों को ध्यान में रख के ही स्टूडेंट से बात करनी है। ओके। अचीव करियर ग्रोथ, ठीक है। अचीव करियर ग्रोथ, अगर आपकी लर्निंग बढ़िया है तो आपके स्किल्स इंक्रीज होते जाएंगे, आप इंप्रूव करते जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अच्छी जॉब्स, ठीक है। जितना आप स्किल्स पे ध्यान दोगे, जितना आप अपनी नॉलेज पे ध्यान दोगे, है ना, जितना आप लर्निंग पे ध्यान दोगे, उतनी ही आपके करियर में ग्रोथ बढ़ेगी, उतना ही आप एक प्रॉस्पेरियस, एक अच्छा, है ना, फ्लरिश्ड करियर देख सकते हो अपने फ्यूचर में। वो कैसे होगा, व्हेन यू नेवर स्टॉप लर्निंग। सेल्फ इवेल्युएशन फॉर टीचर्स, सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब है अपने आप को देखना, अपने आप को परखना कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ। अगर आप एक टीचर हो तो आप सिर्फ बच्चों को इवेल्युएट नहीं करते, आप खुद को भी इवेल्युएट करते हो कि क्या आप सही पढ़ा रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। Self evaluation means reflecting on teaching practices to identify strength and areas for improvement. सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब होता है जब टीचर अपनी स्ट्रेंथ को देखता है, अपनी वीकनेसेस को देखता है, जब टीचर पहचानता है कि उसको कहाँ पे मेहनत की जरूरत है, क्या उसको उसको उससे क्या क्लास हैंडल नहीं हो रही, या उसको बच्चों को वो हैंडल नहीं कर पा रहा, या वो इंक्लूसिव टीचिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा। टीचर को खुद को देखना, बच्चों को तो सब टीचर्स देख लेते हैं पर बहुत कम टीचर्स होते हैं जो खुद को भी देखते हैं कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो बच्चों को ही बोलेंगे कि तुम्हें ही समझ में नहीं आता, है ना। पर बहुत फ्यू टीचर्स होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि कहीं मेरी टीचिंग स्किल में या मेरे लर्निंग मेथड या मेरे पढ़ाने के मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही। इसको हम बोलेंगे सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। अब चलो आप लोग टीचर बनोगे, अगर आपका मेथड या आपकी क्लास को समझ में नहीं आ रहा आपका दिया हुआ कोर्स या पढ़ाया गया टॉपिक, तो आप क्या बोलोगे अपने स्टूडेंट्स को कि आपको समझ में नहीं आता, या आप बोलो, या आप सोचोगे कि शायद मेरे टीचिंग मेथड में कोई दिक्कत हो, या मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा, मुझे बच्चों को हैंडल करना नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप सोचोगे ना कि शायद कहीं ना कहीं 30-40% मेरे में भी प्रॉब्लम हो, मेथड को चेंज करेंगे, हाँ।
फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, बिल्कुल दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। है ना। अब टीचर खुद को इवेल्युएट कैसे करे, ये देखते हैं। टीचर को खुद से पूछना है कि क्या बच्चों को मेरा दिया गया लेसन समझ में आ रहा है। यस पिज्जा। खुद से पूछना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांकना कि क्या बच्चों को मेरा पढ़ाया गया लेसन समझ में आ रहा है या नहीं। आकाश वर्कशीट कैसे बनाएं, आपकी उसमें असाइनमेंट में सब बताया गया होगा कि क्या क्या लिखना है वर्कशीट में, ठीक है। फिर टीचर को खुद से पूछना है कि क्या मेरे टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव हैं, क्या मेरे पढ़ाने के तरीके से बच्चों को समझ आ रहा है। अगर मैं लेक्चर मेथड दे रही हूँ तो क्या लेक्चर बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता, खुद को पूछना। हाउ कैन क्लासरूम इंटरेक्शन इम्प्रूव, टीचर खुद से बात करेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दें, ज्यादा से ज्यादा आंसर कर पाए क्वेश्चंस को। एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाऊं जिसमें कोई किसी को जज ना करे, ठीक है। व्हाट स्किल्स नीड डेवलपमेंट, टीचर को खुद को देखना है या खुद से पूछना है कि मेरे में कौन सी स्किल्स ऐसे हैं जिनको अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे मुझे काम करना है, या मेरे लेक्चर डिलीवरी स्किल्स पे मुझे काम करना है, या मुझे बच्चों के साथ थोड़ा और फ्रेंडली होना है, ठीक है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करते हैं, बट उनको ना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता, उनको फ्रेंडली होना नहीं आता है बच्चों के साथ। और कुछ टीचर्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको पढ़ाना नहीं आता, है ना। तो ऐसे खुद खुद को इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ टीचर। खुद को देखना कि मैं कहाँ पे कुछ छोड़ रही हूँ या मेरी कहाँ पे कोई गलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ सेल्फ इवेलुएशन। चलो आप मुझे बताओ, आप कैसे पता करोगे कि मेरे में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। हाउ विल यू गेट टू नो कि आप में क्या कमी है, कैसे पता करेंगे हम। स्टूडेंट से पूछ लेंगे, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फीडबैक। खुद को पता होगा ना क्या कमी है। खुद को, हाँ वो तो सेल्फ इवेलुएट करेंगे ना, पहले तो खुद को सेल्फ इवेलुएट करना है। पर फीडबैक्स लेना भी बहुत जरूरी है। जब हम कोई लेक्चर कॉन्फिडेंस से ना दे पाए, हाँ वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टीचर के प्रति बच्चों के व्यवहार से, अपनेपन से फील करेंगे, और स्टूडेंट के फीडबैक से, बिल्कुल। हम्म। अपने पढ़ाने के मेथड पर गौर करेंगे, हाँ। स्टूडेंट्स फीडबैक जी। पहला हमारा मेथड है स्टूडेंट्स फीडबैक, सीधा बच्चों से पूछ लो। अब कुछ बच्चे डरेंगे बताने में, कुछ बच्चे सच नहीं बता पाएंगे, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसे लेना है। आपने उनको बोलना है कि एक छोटा सा पेपर फाड़ो अपनी कॉपी में से, उस पे फीडबैक लिखो, अपना नाम मत लिखना। अगर आप बोलोगे बच्चों को ना कि अपना नाम मत लिखो, तो बच्चे ऑनेस्टली फीडबैक दे पाएंगे। अगर आप बच्चों से ओरली पूछोगे ना कि तुम बताओ कि मेरे में क्या कमी है या मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो बच्चा तो तारीफ ही करेगा। क्योंकि बच्चे तो फिर डरेंगे ना कि कहीं मैम हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले ले, हमारे मार्क्स ना काट ले, हमें पेपर में कम मार्क्स ना दे दे। तो आपको कैसे कैसे फीडबैक लेना है, उनको बोलो
कि कॉपी में से पेज फाड़ो, अपना नाम मत लिखना, सिर्फ फीडबैक दे दो कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, ऐसे फीडबैक लिया जाता है क्लास से। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करनी है? पोर्टल पर। पीयर ऑब्जर्वेशन, पीयर ऑब्जर्वेशन हम क्या कैसे करेंगे? जैसे आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हो अपनी क्लास में, आप कोई 2-3 टीचर्स को बिठा लो, ठीक है? फिर वो टीचर्स आपको फीडबैक देंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे थे, यहाँ पे, यहाँ आपको कहाँ जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। रिव्यूइंग लेसन आउटकम्स। रिव्यूइंग लेसन आउटकम्स का मतलब होता है बच्चों से बाद में पूछना, बच्चों से थोड़े क्रॉस क्वेश्चंस करने लेक्चर खत्म हो जाने के बाद, सो दैट आपको पता लगे कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को कितना समझ में आया। इससे भी क्या होगा, आप सेल्फ इवेल्युएट कर पाते हो कि आपका लेक्चर इतना अच्छा था कि बच्चों को सब समझ में आए, या आपका लेक्चर मिड था कि बच्चों को आधी बातें समझ में आई और आधी बातें सर के ऊपर से निकल गई। क्लास में लेक्चर डिलीवर करने के बाद आप क्वेश्चंस पूछोगे, जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग टीचिंग सेशंस। अब देखो, आप जब पढ़ा रहे हो तो आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करके क्लास के बाद अपने लेक्चर को देखो, क्या आप सही तरीके से बोल रहे थे, क्या आप बच्चों के साथ सही तरीके से व्यवहार कर रहे थे, है ना? क्या आपका लेक्चर अच्छी तरह से डिलीवर हो पाया? कहीं आप फंबल तो नहीं कर रहे थे, या आप अंडर कॉन्फिडेंस तो नहीं थे? जब हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं ना, तो हमें अपनी कमियां पता लगती हैं। जैसे आपका रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल। और आपको पता है, मैं देखती भी हूँ अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इस क्लास से पहले मैं अपना कल वाला लेक्चर ही देख रही थी। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग का मतलब होता है अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ को लिखना, ठीक है? क्या सही क्या गलत, बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं स्किल डेवलपमेंट पे। कैसे स्किल्स होते हैं जो टीचर को कंटिन्यूअसली डेवलप करने की जरूरत होती है? पहला तो कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला स्किल कौन सा है? कम्युनिकेशन स्किल। देखो, कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट से अच्छे से बात करना, हाँ। बिना कम्युनिकेशन स्किल के ना आप लेक्चर भी नहीं डिलीवर कर पाओगे अच्छा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते रहना है हमेशा। क्लासरूम मैनेजमेंट। अब आपको क्लासरूम मैनेज करनी आनी चाहिए, ये स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर अगर आप एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, तो कोई बच्चा ना बीच में बातें करने लग जाए, आपको क्या करना है? एक बहुत आपको मैं काम तरीका बताती हूँ बच्चों को शांत करने का। कोई भी बच्चा बात कर रहा है ना, उसको उठा के क्वेश्चन पूछ लो, वो खुद शांत हो जाएगा, ठीक है? इससे आप उस बच्चे पे चिल्लाओगे भी नहीं, और क्लास का माहौल भी ठीक बना रहेगा। जी मैम, ये बहुत इजी है। हम्म। ठीक है। कभी भी बात कर रहा है कोई बच्चा बिटवीन द लेक्चर, तो आपने क्या करना है? आराम से उसका नाम लेना है, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई बात नहीं, उसे नहीं आता, आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे। जब उसको नहीं आता होगा ना क्वेश्चन, वो खुद ही चुप करके बैठ जाएगा। हमारे साथ भी होता था। अच्छा। मैम ऐसे ही सर करते थे, विराज सर। विराज सर।
ये सही तरीका है ना? अच्छा तरीका है ना ये? ऐसे ही हम बच्चों को शांत कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे शांत नहीं होते। आप 1-2 बार बोलोगे ना चुप कर जाओ, कोई चुप नहीं करेगा। मेरी क्लास के मैम, ओके, चलो। उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज़। देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन एजुकेशन का, एनिमेशन का, पीपीटीज़, प्रेज़ेंटेशंस का, तो टीचर को ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए। लैपटॉप कैसे यूज़ करा जाए, फ़ोन कैसे यूज़ करा जाए, पीपीटी कैसे बनानी है, पीडीएफ्स कैसे बनाने हैं। तो टीचर को थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी स्किल्स, थोड़े से टेक्निकल स्किल्स भी आने चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं कि कोडिंग आनी चाहिए, ये सब ऐप्स वगैरह बनाने आने चाहिए, नहीं। बस बेसिक कि लैपटॉप चलाना आए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, प्रेज़ेंटेशन बनानी आए, है ना? क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा बच्चे प्रेज़ेंटेशन से ही पढ़ते हैं। डिजिटल रिसोर्सेज़ का ज़माना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? डिजिटल नोट्स का ज़माना है। आजकल बच्चे बुक्स पे कम ध्यान देते हैं। यूपीएससी वालों की बात नहीं कर रही, उनको तो बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वैसे जो कॉलेज कोर्सेज़ होते हैं, बेसिक कोर्सेज़, है ना? लेसन प्लानिंग, अब हमने लेसन प्लानिंग सीखा था। टीचर को लेसन प्लान करना आना चाहिए अच्छे से। लेसन प्लान कैसे करते हैं? आप बताओ मुझे लेसन प्लान कैसे किया जाता है? जो हमें पढ़ाना है पहले उसे खुद समझना। हेलो क्लास, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम कमिंग, ओके? यस, हेलो। तो हमें लेसन प्लान करना आना चाहिए। हमें टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है? कैसे लेसन को प्लान करा जाए, कैसे पूरा लेक्चर एक घंटे में डिलीवर कैसे करना है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है लीडरशिप एंड टीम वर्क। हाँ, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है? मीनाक्षी रिप्लाई कीजिए। यस मीनाक्षी। लीडरशिप एंड टीम वर्क, एक टीचर का काम होता है बच्चों को इकट्ठा लाना, उनको कोलैबोरेटिव टास्क देने, सो दैट जिससे बच्चों के बीच में भी इंटरेक्शंस बढ़े और टीचर भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए बच्चों के साथ। टीचर के पास लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो वो अपनी टीचर को पूछ पाए, ठीक है? और टीचर उनके क्वेरीज का हल दे। इसको हम क्या बोलेंगे? लीडरशिप। क्लास में एक टीचर एक लीडर की तरह होती है ना? मैम मेरा आंसर ठीक नहीं है। कौन सा आंसर चंदनी? कोई भी सब्जेक्ट के बारे में समझाना, हाँ ठीक है। ट्रेनिंग programs and workshop. Training programs help teachers learn new techniques and education. अब देखो
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते। वर्कशॉप्स या प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप ना टीचर्स के लिए भी होती हैं। ठीक है। तो टीचर को क्या करना है, टीचर वर्कशॉप्स अटेंड करनी है जिनसे उनके लर्निंग मेथड्स इंक्रीज होंगे, उनके टीचिंग मेथड्स इंक्रीज होंगे। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकती हैं टीचर्स, वेबिनार्स या सेमिनार्स अटेंड कर सकती हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट है टीचर ट्रेनिंग, तो मैं इसमें कोई प्रोग्राम अटेंड करूंगी या इसमें कोई वेबिनार सेमिनार अटेंड कर लूंगी या कोई वर्कशॉप। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, कोई वर्कशॉप अटेंड करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं? व्हाट आर योर मेजर सब्जेक्ट्स? नाम रिप्लाई। जिनका अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक, डोंट वरी, अप्रूव हो जाएंगी। हिस्ट्री, सब हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एशियंट हिस्ट्री, वाओ, इकोनॉमिक्स, उर्दू, जूलॉजी, होम साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, वाओ। पूजा, नाइस पूजा, मेरा भी साइकोलॉजी है। पॉलिटिकल साइंस, IRPM, एशियंट हिस्ट्री, फिजिक्स, वाओ। साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी हैं, जूलॉजी और फिजिक्स वाले। सोशियोलॉजी, नाइस। उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर। आपको उर्दू नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती, यस्मिन। चलो ठीक है। करियर ग्रोथ इन टीचिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्पोर्ट करियर एडवांसमेंट। अगर आपकी करियर ग्रोथ अच्छी होगी ना, तो आप एक सीनियर टीचर बन सकते हो, एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, ट्रेनर, या कॉलेज में या स्कूल में मेंटर बन सकते हो। कैरिकुलम डेवलपर, आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर सकते हो क्लास में। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, एडमिन ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना स्कूल के, वो बन सकते हो अगर आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। और करियर ग्रोथ कब होगा, जब आप सीखना बंद नहीं करोगे। हमें क्या करना है, सीखते रहना है। बिल्डिंग अ प्रोफेशनल माइंडसेट, अब एक प्रोफेशनल माइंडसेट कैसे रहना है, बी ओपन टू फीडबैक्स। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक भी मिल रहा है ना, तो आप उसे एक्सेप्ट करना सीखो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे पता लग गया आप लोग कौन कौन से कोर्स में हो। ओके। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक्स भी मिल रहे हैं, तो आपको ओपन रहना है उनके लिए भी। आपको उदास नहीं हो जाना कि शिट यार, मुझे इसने ऐसा बोल दिया। नहीं आंचल, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड अडेप्टेबल, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। और अडेप्टेबल, सिचुएशंस को या अपनी सराउंडिंग को अडेप्ट करना है। असाइनमेंट टॉपिक का नाम बताऊं? असाइनमेंट टॉपिक्स तो आपके पास है ना। असाइनमेंट एक पेज का बहुत है। क्लास कब तक होगी, कल तक? एक असाइनमेंट का एक पेज। असाइनमेंट में किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं, मतलब? मुझे कोई कुछ बोल दे तो हमारा 5 दिन तक ओवर थिंकिंग। टीचिंग में ऐसे नहीं होता, टीचिंग में आपको नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलेंगे। ठीक है।
मेंटेन एथिकल बिहेवियर, आपको एथिकल रहना है। एक टीचर की ठीक है, टीचर का फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, पर ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर हो बट आप अपनी क्लास के साथ, अपनी क्लास के बच्चों के साथ अनएथिकली इन्वॉल्व्ड हो। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो एक एथिकल बिहेवियर, जो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए, जो एक्सेप्टेबल है। आप अपनी बाउंड्रीज या अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे किसी भी स्टूडेंट के साथ या किसी भी फेलो टीचर के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए, या बिल्कुल। कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। जैसे मैंने बोला, लर्निंग कभी भी नहीं रुकती। तो आपको नए नए स्किल सीखते रहना है, चाहे आप टेक्निकल स्किल सीखो, चाहे आप इंटरपर्सनल स्किल सीखो, या आप लर्निंग मेथड सीखो, टीचिंग मेथड सीखो, कुछ भी सीखो, आपको सीखते रहना है। नहीं पूजा, कल के बाद क्लास नहीं होगी। कोलैबोरेट विद अदर्स, अपनी फेलो टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करो। ओके। A professional mindset improve both teaching quality and workplace रिलेशनशिप। अगर आपका एक प्रोफेशनल माइंडसेट है ना, तो आपकी टीचिंग क्वालिटी तो इंक्रीज होती होती है, बट उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं, स्कूल में या कॉलेज में। कल के बाद क्लास नहीं होगी तो अटेंडेंस बनेगी या नहीं? ऑफ कोर्स आपकी अटेंडेंस आपकी असाइनमेंट पे बनती रहती है, जैसे जैसे आप सबमिट करते जाओगे वैसे वैसे अटेंडेंस होती जाएगी। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक, ओके, मैं यूट्यूब का लिंक सेंड कर दूंगी। असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे टेक्स्ट कर लेना या एआई की हेल्प ले लेना, ठीक है? प्रेफरेबली मुझे टेक्स्ट कर लेना। अब हम करते हैं थोड़े क्वेश्चंस को रिवाइज या डिस्कस। मैम डेली असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट तो रोज बनानी है, बस पीपीटी वाली नहीं बनानी, ठीक है? मैम सब एक, योर फाइल कुडंट बी असेस्ड। हाँ हाँ, जैसे मर्जी सबमिट करो। मैम ऐसे आ रहा है, मैंने सेव कर लिया आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है? आई विल सेंड इट टू प्रशांत सर, डोंट वरी। ओके प्रियांशु। सबमिट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। एक दिन में 30 असाइनमेंट बना लोगे? क्या आ रहा है? आपको अपलोड योर एक्टिविटी में जाके असाइनमेंट अपलोड करनी है ना आकांक्षा? मेरे हिसाब से तो ठीक है। पर रुखसार एक दिन में कैसे सबमिट करोगी? मतलब सारी असाइन, मैं तो बोलती हूँ कि जैसे जैसे असाइनमेंट बनाते रहते हो वैसे वैसे ही सबमिट कर दिया करो, सो दैट आपकी अटेंडेंस भी साइड बाय साइड मार्क होती रहे, फिर किसी को असाइनमेंट अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
कितनी तारीख तक? 18 तक। पीडीएफ में 15 असाइनमेंट की है, बाकी की भी उसमें ही होंगी। असाइनमेंट बन गई है, सबमिट नहीं किया तो सबमिट कर दो, किसका वेट है? ठीक है, एक साथ ही कर देना। चलो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स टुडे? कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है आज के वक्त में? आज के वक्त में कौन सी स्किल्स बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। सेल्फ इवेल्युएशन स्किल्स, ठीक है। और कर दो धर्मेंद्र, कर दो। कोऑपरेटिव होना जरूरी है, बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट, हाँ, कौन से स्किल्स? मैम बोलिए। हाँ निशा, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है आपका? असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ प्रशांत सर से कि सबमिट नहीं हो रही। आप मुझे ना दोबारा अपने कॉलेज का नाम बताना, क्या था? मार्क्स के बारे में मुझे नहीं पता करीना, ये इवेलुएटर्स को पता होता है, क्योंकि मैं चेक नहीं करती ना असाइनमेंट्स। मैं सिर्फ लेक्चर डिलीवर करती हूँ। ओके। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझसे पूछते हो, इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया होता है। पेंडिंग दिखा रहा है, कोई बात नहीं, जिनका पेंडिंग दिखा रहा है ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन। मैम आप कैमरा ऑफ क्यों की हो? इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद जो होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। LNBJ कॉलेज, ठीक है। सब सेम कॉलेज के हो? LNBJ कॉलेज। प्रियांशु तुम्हारा कौन सा कॉलेज था? SSV ठीक है। SSV कॉलेज, ठीक है। LNBJ और SSV के हो, ठीक है, ओके। हाउ कैन टीचर्स इम्प्रूव देमसेल्फ? अब टीचर्स खुद को कैसे इम्प्रूव करेंगी, ये बताओ। लास्ट डे फॉर सबमिशन इज 18 ऑफ जून। हाउ विल टीचर्स इम्प्रूव देमसेल्व्स? क्या बताऊं तनु, क्वेश्चन तो पूछो। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। बाय सेल्फ एनालाइजिंग देयर एक्टिविटीज, वेरी गुड। मैंने इतनी बार तो बताया कि पेंडिंग असाइनमेंट्स क्यों है, क्योंकि वो अभी तक इवेल्युएट नहीं हुई। कब मिलेगा सर्टिफिकेट इंटर्नशिप? एक मिनट, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ।
इंटर्नशिप कब खत्म होगी? ये तो आपको पता होगा, आपकी इंटर्नशिप की क्या डेट है? ओके। वाई आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूजफुल? अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूजफुल क्यों है, क्यों टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट लेना चाहिए? टीचर्स को ट्रेनिंग। पैसा कब मिलेगा मैम? कौन से पैसे? प्रोग्रेस के लिए? प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल सिमी। और पहले जो लिए हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। What challenges do teachers face in professional growth? कौन से ऐसे challenges है जो एक टीचर फेस करती हैं? हाँ। मैम आज मिश्रा सर की क्लास नहीं है। आई डोंट नो आयुष। प्रशांत सर की क्लास के बारे में मुझे नहीं पता। हाँ। वो पढ़ाने के लिए ट्रेन होते हैं। मैम लेक्चर का लिंक सेंड कर दीजिए। ओके निशा, मैं सेंड कर दूंगी क्लास के बाद। सभी को एक साथ समझाना। जी अनुप्रिया बिल्कुल। मैम कितने पेज बनाने हैं? 1 असाइनमेंट पर पेज। ओके। क्लास डिस्टरबेंस राइट। यस निशा। मैम आपका फेस नहीं था। कुल 60 पेजेस। 30 पेजेस, 30 असाइनमेंट, 30 पेजेस। जी कोमल। एक पेज में नहीं होता। जो असाइनमेंट की वर्ड लिमिट है ना, वो 100 to 150 वर्ड्स है। ओके। 150 वर्ड्स एक पेज पे इजिली आ जाएंगे। ज्यादा पेज हो जाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 80 पेजेस लिखे हैं? माय गॉड। ठीक है कोई बात नहीं। बट द लिमिट, वर्ड लिमिट हैज बीन रिड्यूस टू 150। बट इट्स फाइन अगर आपने लिख लिए हैं। ओके मौसम। जितने मर्जी पेज लिखो, बस एक असाइनमेंट सबमिट करते जाओ टाइमली, ठीक है? बाय मनीषा। असाइनमेंट नहीं दोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बिल्कुल। ओके क्लास, बाय, टेक केयर। अब मैं आपको कल मिलूंगी, ठीक है? कल आप लोगों की लास्ट क्लास है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। ओके सिम्मी, ज्यादा मत लिखो। ओके क्लास।